ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए, जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया नया भी, जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। इसमें हम बात कर रहे हैं भाई दीप्त सिंह जी, ज्ञानी दीप्त सिंह, हमारे बहुत ही सत्कार योग। उन्होंने सभा में साधु दयानंद को 3 बार हराया विचार चर्चा में। तो हम तकरीबन इस पर 2 पार्ट कर चुके हैं और तीसरा पार्ट आज हम करेंगे इसमें। और ये इनमें आगे क्या लिखते हैं, और इसमें जो है किसी को हराना विचार चर्चा में एक वो है जो मतलब दुनिया के अंदर मशहूर थे कि दो उसको कोई हरा नहीं सकता। अनेक वो हैं जिनको कोई बहुत कम लोग जानते थे उस वक्त, लेकिन दम रखते थे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम की। एक उनके अंदर एक शक्ति थी, और शक्ति सबके अंदर है, खालसा के अंदर जो है शक्ति होती है। आगे लिखते हैं, इस पर स्वामी जी ज्ञानी जी की ओर से हट कर अग्निहोत्री जी के कथन को पकड़कर बात टालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु ज्ञानी दीप्त सिंह जी जो स्वामी जी की इस पैंतड़ेबाजी को भली भांति जानते थे, ताड़ गए कि स्वामी जी अग्निहोत्री जी के बहाने असल विवाद से दूर जाने के लिए पैंतड़ा बना रहे हैं। जब वो ज्ञानी जी सवाल जवाब कर रहे थे, उस वक्त जो एक उनके साथी थे अग्निहोत्री, उनसे बात कोई उलझ गए होंगे किसी बात पर। तो ये जो है ज्ञानी दीप्त सिंह जो थे बहुत ही चतुर, बहुत ही सियाणे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट ज्ञानी कह सकते हैं कि इतने उनकी बात को पहचान ले उन्होंने, भाई ये जो है स्वामी जो है मेरी बातों को छोड़कर दूसरी बातें पकड़ रहे हैं। ज्ञानी जी ने कहा, स्वामी जी महाराज, इसके साथ फिर बात कर लेना, पहले हम चल रही चर्चा पर विचार कर लें। तो आगे क्या लिखते हैं ज्ञानी जी द्वारा लिखित वार्तालाप मूल रूप में इस प्रकार है। इतनी बात सुनकर पंडित अग्निहोत्री, जिसका नाम उस समय शिव नारायण था, तो इनके जो किताबें बहुत सारी लिखी भी होंगी, जिसमें अगर ये ऐसा चाहते हैं कि शिव नारायण और अग्निहोत्री जो इनके गुरु थे या उस्ताद थे, तो इनको पता है उनके अच्छी तरह बारे में। तो अगर ये चाहते हैं उनके ज्ञानी जी के बारे में जानना है, तो इनकी किताबें पढ़ें, ये हकीकत लिखी चीज़ें हैं। शिव नारायण था तथा आजकल जिन्हें लोग सत्यानंद अग्निहोत्री कहते हैं, खड़े होकर बोले कि स्वामी जी ने इस के कथन पर, मतलब उस वक्त जिस वक्त ये लिखी थी उस वक्त हो सके ये जिंदे होने, खड़े होकर बोले कि स्वामी जी ने इस के कथन का उत्तर नहीं दिया, लेकिन केवल टाल मटोल कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो साथी थे उनको पता था कि जो स्वामी दयानंद जी है ये जो है गलत बोल रहे हैं, और गलत बोलने के चक्कर में जो है वह उनको, मतलब स्वामी तो बन के बैठे थे, लेकिन इतना समय वो नहीं था, ज्ञान नहीं था। लेकिन जो उनके साथी थे उनको अच्छा ज्ञान होगा तभी पहचान पा रहे होंगे, तो टाल मटोल कर रहे हैं। इस पर स्वामी जी मेरी ओर से हटकर उन्हें उन अग्निहोत्री जी के साथ उलझ गए तथा क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम्हें क्या खबर, इसने क्या कहा है। इस पर उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है तथा आपने उसका उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया है, किंतु आपका उत्तर सही नहीं है। इस पर स्वामी जी बहुत क्रोधित हो गए तथा अग्निहोत्री जी को कहने लगे कि आप बताइए कि इन्होंने क्या कहा तथा मैंने उसका क्या उत्तर दिया। तो मतलब स्वामी जी जो है देखा होगा उन्होंने उस वक्त कि भाई ये तो मेरा चेला जो है या हो रहा है, ये मेरा भी उस्ताद है, तो उसने ऐसा समझा होगा। तो उसको पूछा, भाई ये देखे इसने क्या कहा, मैंने क्या कहा। तो इन पर बहस हो गई। जब ये झगड़ा और भी बढ़ गया तो मैंने कहा कि स्वामी जी आप उनके साथ ना झगड़ें,
क्योंकि प्रश्न उत्तर तो मेरा और आपका है, इसलिए आप मुझे बताएं आपका सिद्धांत क्या है। इस पर स्वामी जी यही बोले, हमने जो कहना था सो कह दिया। इस पर मैंने कहा कि आप कुछ सिद्ध नहीं कर सके, परंतु मैंने आपको प्रमाणित कर दिया है कि वेद मनुष्य के द्वारा रचित हैं। यानी कि जो उसमें आएंगे आने वाले वक्त में जो है वेदों की बात होगी, बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने रखेंगे हम, कि वेदों जो बोलते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं कि वेद जो है ब्रह्मा के उच्चारे हुए हैं या ब्रह्मा के मुंह से निकले वेद हैं, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन उन्होंने ज्ञानी दीत सिंह ने उनको विचार चर्चा में ये साबित किया कि वेद ब्रह्मा के उच्चारण किए नहीं है, किसी के इंसान के उच्चारण किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने तरकीब बताई है कैसे कैसे उच्चारण किए जाते हैं। अभी आने वाले वक्त में बताएंगे हम कैसे उन्होंने बताया था। इतने झगड़े पर चारों ओर से तालियां बजने लगी तथा सभी कहने लगे कि साधु को उत्तर देना नहीं आया, जिस पर संध्या हो गई। समस्त जनता अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गई तथा हम भी बड़े आनंद पूर्वक अपने घर में आए। इस वृत्तांत को कुछ विभिन्न ढंग द्वारा स्वामी जी के काल के लेखकों ने दिया है। हम विनती करते हैं कि संदेहग्रस्त भद्र पुरुष आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 का प्रकाशित हुआ ग्रंथ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र पंडित लेख राज द्वारा रचित का हिंदी अनुवाद का पृष्ठ 347 तथा 245 पढ़ने का कृतार्थ करें, जिसमें इस वार्तालाप को इस प्रकार प्रकाशित कर स्वीकृत किया गया। यानी कि उन्होंने जो है ज्ञानी दीत सिंह के बारे में जो इनकी विचार चर्चा हुई थी, तो किसी इसमें जो किताब में लिखा है पंडित लेख राज द्वारा, तो है कोई जिसमें मतलब स्वामी जो दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा उन्होंने। आगे लिखते हैं, एक दिन की बात है कि भाई दीत सिंह स्वामी जी से वेदांत मत पर शास्त्रार्थ कर रहे थे तथा अग्निहोत्री जी उस समय वहां उपस्थित थे। शास्त्रास्त्र के बीच में पंडित शिवनारायण जी बोल पड़े कि स्वामी जी को उत्तर नहीं आया तथा विहार गए। इस पर स्वामी जी ने पंडित जी से पूछा कि भला आप बताएं कि हमने क्या कहा। पंडित को कुछ भी पता नहीं बता सके। तब स्वामी जी ने भाई दीत सिंह जी से पूछा, क्या हमने सही कहा था। यानी कि कुछ जो बातचीत के जो जरिए होता है, तो उसमें कुछ बातें उन्होंने किताब के अंदर लिखी है, तो उसमें तो ले रखी उन्होंने। तो आगे लिखते हैं, भाई दीत सिंह जी ने कहा, नहीं, आपने यह नहीं कहा, पंडित जी ने कुछ नहीं सुना। फिर स्वामी जी ने पंडित जी से पूछा, भला बताइए तो सही कि भाई दीत सिंह ने क्या था। तो पंडित शिवनारायण ने कुछ बताया। भाई दीत सिंह जी ने कहा था कि ये मैंने नहीं कहा था। उस समय स्वामी जी पंडित शिवनारायण से कहा कि आप बिना सोचे समझे सहमति लिखाने सहमति दे देते हैं। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए। भाई दीत सिंह जी ने कहा, इस कथन की पुष्टि की, और जिसमें लिखा है जीवनी, मतलब ये जो लिखा है इसमें जीवनी है जो दयानंद सरस्वती की, उसमें लिखा 347 पन्ने में लिखा है। स्पष्ट है कि ये संवाद ऐतिहासिक सच्चाई है तथा साथ ही क्रोधित होकर हार जाना भी हो चुका। भाई दीत सिंह जी ने इस कथन की जिस ढंग से पुष्टि की उपरोक्त रचना में वो उल्लेख हो चुका है कि भाई साहब जी स्वामी जी को अग्निहोत्री तथा
उलझने से बचाकर अपने साथ विचार विमर्श में लगाए रखना चाहते थे, जिससे स्वामी जी भी बचना चाहते थे। यद्यपि स्वामी जी के जीवन लेखन में स्पष्ट पूर्वक नहीं माना, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि स्वामी जी के साथ भाई साहिब जी की विचार चर्चा हुई तथा उन्हें कोई ज्ञानी के उत्तर का ना मिलने का कारण अग्निहोत्री जी ने कहा था कि स्वामी जी आप हार गए हो। यानी कि उनके जो चेले चपाटे जो थे, उन्होंने उनको बोला उस वक्त, अभी स्वामी जी आप हार गए हैं। इसमें आगे बताएंगे बाईजीत सिंह जी उन्होंने क्या क्या कहा। आप हार गए हैं, इसी हार की जीत का प्रसंग ज्ञानी जी ने अपना रचित मेरा तथा साधु दयानंद संवाद के रूप में आप जी के हाथों में है। यानी कि ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं इसमें इसी सारा कुछ यही है। इस आर्य समाजियों के लिखे ग्रंथ में से प्रमाण के होते हुए भी कोई यह नहीं कह सकता कि भाई साहिब जी एवं स्वामी जी का मध्य वाद विवाद नहीं हुआ था। यानी कि वो कह ही नहीं सकते कि इसमें इनका जो विचार चर्चा हुई थी या नहीं हुई है। उसमें जो किताब के हवाले दिए हैं, इसमें जो लिखा हुआ तो कि बहुत ढूंढ के लिखा होना इसमें। तो इसमें आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक की मांग पर्याप्त होने के कारण इसको अतः पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि प्रेमीजन लाभ उठाएंगे। कई चीज़ें इसमें ऐसा है कि मतलब जो है हिंदी से कन्वर्ट करी गई है, इसको मेरे ख्याल से पंजाबी से कन्वर्ट की गई इसको हिंदी में, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रखी है इसमें। प्रेमीजन लोग लाभ उठाएंगे तथा आप जी द्वारा लिखित साहित्य को पुनः प्रकाशन में सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें से अनेक रचनाओं ने अभी प्रकाशक का रूप ही धारण नहीं किया। गुरदीप सिंह ज्ञानी महासचिव, यानी कि जो जिन्होंने लिखी है इसका नाम है गुरदीप सिंह, और उनका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं। और आने वाले वक्त में हम जो है दयानंद के साथ मेरा संवाद यहाँ से स्टार्ट हो करेंगे। तो कैसी अवस्था थी उस वेले और कैसे जो हालात थे, तो पार्ट चौथा में स्टार्ट करेंगे जिस वक्त। उसमें हम बताएंगे कि ज्ञानी जी ने कैसे उनसे बातें की हैं और कितने तरीके से उनको हराया, और कैसे ज्ञानी जो है, एक ज्ञानी दीप सिंह जो है, एक कविता के रूप में लिखने वाले, काव्य रूप में लिखने वाले, क्वेश्चन के रूप में लिखने वाले, और एक जो है मतलब समाज के रूप में लिखने वाले। इनका ज्ञान जो है एक समुद्र है, और समुद्र जो है तो ज्ञानी दीप सिंह जो है एक ये महान योद्धा थे उस वक्त के, जिन्होंने सिख पंथ को बहुत सारा इन्होंने मतलब सिख पंथ उस वक्त काफ़ी निगार की तरफ चला गया था, तो इन्होंने बहुत इसमें मेहनत की करके उसको खड़ा किया। तो इसमें ज्ञानी दीप सिंह जी के इनकी कहावत भी एक इनकी चली आ रही है कि दरबार साहिब के अंदर मूर्तियाँ पूजन करते थे लोग, शिवजियों की मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी, तो इन्होंने उठा के फेंक दी वहाँ की मूर्तियाँ। ऐसे भी थे ये, मतलब धमाकेदार भी काम करते थे। तो इनकी जीवन से हम बहुत कुछ सीखेंगे आने वाले वक्त में, और हम इनकी हर बात को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और हर बात में जो है सच्चाई जो है, जो भी सच्चाई छुपी है उसको हम सामने रखेंगे, और जो इन्होंने किया है अब हम सब के सामने रखेंगे। तो जुड़े वॉइस ऑफ मानवता के साथ में आपको अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सत श्री अकाल।